पटना के लईकी पटेगी नहीं, दिल्ली के दिल बेटा देगी नहीं, आरा की लईकी आर पार कर देगी, दिलवा पर धाए धाए वार कर देगी, छपरा की लईकी तो फाड़ डालेगी, अब भले ही जवानी अचार डालेगी। समझे? क्या लगता है, पटा लोगे? ऐसा पहली बार रैप हो रहा है कि जिसको बॉलीवुड के तमाम टीवी आर्टिस्ट ने भी इसको बनाया है और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपकी बहनें या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी दोस्त जो भी फीमेल लोग हैं इंडस्ट्री में या फिर जो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो भी चाहती हैं कि ऐसा भी कुछ आए कि भैया हम भी दिखाएं अपना स्वैग, है ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे लड़कियां भी खुश हो जाएं। मछिया में लागे लमाल हीरो जैसे चलते और लागे कमाल, कड़े कड़े मुछिया ही चाकू के दर, ए राजा यूपी से बड़ा या बड़ा फ्रॉम बिहार, लेंगे क्यों नहीं पटाएंगे, क्यों नहीं पटाएंगे। हमने कहा भैया गाना है, एंजॉय करो इसे, ये चैलेंज नहीं है यार। क्यों नहीं, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, इवन है ना, सबके दोस्त होते हैं, तो पटती है तभी तो है ना गर्लफ्रेंड। अब कोई पटेगी ही नहीं तो गर्लफ्रेंड कैसे होगी। ये गाना है, जस्ट एंजॉय करिए। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन जूम कीजिए इस ब्यूटी पे, यानी कि केटी, और इधर दिखाइए भैया, ये फंसने वाली नहीं है, ये पटने वाली नहीं है। क्यों नहीं पटने वाली है? और ये इतना पटने की बात कर रही है, पटने पटाने की बात कर रही है कि पूरे इंडिया में, जी हाँ, यूट्यूब इंडिया के सेक्शन नंबर 2 पे शॉर्ट पे ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है जी केटी जी। हर महादेव। सभी जनता को, सभी जनता जनार्दन को और जितने भी इंटरव्यू देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी अपनी सिंगर खुशबू तिवारी केटी, और आपको थैंक्स हमें ये मौका देने के लिए। कैसे हैं? मैं बहुत मस्त हूँ, आप कैसे हो? हम भी मस्त हैं। लेकिन एक बात बताइए, पटिएगा कि नहीं पटिएगा? ये एक बहुत प्यारा सा गाना है जो कि भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इंटरटेनमेंट में हम ये चीज़ें कहते हैं कि अरे क्या पटा लोगे क्या, ऐसा करके, ताकि मैं चाहती थी कि कुछ लड़कियों का भी स्वैग दिखे, है ना। तो बस इसलिए ये गाना है। तो लड़कियों का जो स्वैग है उसी अंदाज में हो जाए, जिस अंदाज में जो रील्स जो है, जो कट जो शॉर्ट्स बन रहे हैं, जो ट्रेंड कर रहा है, उसी अंदाज में जरा हो जाए। ट्रेंड के लिए तो सबसे पहले जितने भी श्रोतागण हैं भोजपुरी के, सभी को नमस्कार। और भोजपुरी के ही नहीं, पूरे इंडिया के श्रोतागण को, क्योंकि सब ने मिलके ये अचीवमेंट गेन करा है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का है। और जितने भी लोगों ने इस पर मेहनत किया या फिर हमें सपोर्ट किया, आप सबका है। तो मैं 2 लाइन आप सबके लिए गाती हूँ। ए क्या लगता है, पटा लोगे का? और न तका लड़का बोलता है, आज सुनो था नहीं कहा, पटना के लईकी पटेगी नहीं, दिल्ली के दिल बेटा देगी नहीं, आरा की लईकी आर पार कर देगी, दिलवा पर धाए धाए वार कर देगी, छपरा की लईकी तो फाड़ डालेगी, अब भले ही जवानी अचार डालेगी। समझे? क्या लगता है, पटा लोगे? पटाने के लिए भाई हिम्मत चाहिए, और गोली जब चलेगा दाएं दाएं तो कौन पटाएगा, है ना जी। ऐसा नहीं है, बस गाने को गाने की तरह एंजॉय करें बस। हाँ, गाने को इसलिए भी एंजॉय करने की बात आ रही है क्योंकि भोजपुरी में रैप का ट्रेंड नहीं है। रैप की ट्रेंडिंग जो कोई भी लोग गाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ और ही गा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार रैप हो रहा है कि जिसको बॉलीवुड के तमाम टीवी आर्टिस्ट ने भी इसको बनाया है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने देखा कितने सारे आर्टिस्ट ने बनाया है। इमीडिएट ग्रेट खली ने भी बना लिया है, जो कि वर्ल्ड रेसलर होते हैं और वो बहुत कम रील बनाते हैं। टीवी स्टार खास करके जो टीवी जो हमारे 24 आवर दिखते हैं, वो बनाना चालू कर दिए हैं आपके रील्स। ये सब मेरे महादेव की कृपा है और सभी जनता की कृपा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि भोजपुरी में ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो कि आप रिप्रेजेंट करो खुद को। भोजपुरी को ही नहीं, हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो लोग ट्रोल करते हैं वो एक बार ये सब भी गाना सुन लो, है कि नहीं। और क्योंकि सभी लोगों ने इस पर बनाया है तो ये हम सबके लिए प्राउड की बात है, नॉट ओनली फॉर मी, ये सबके लिए है। और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को ये गर्व होना चाहिए, और होता भी है। जब भी हम अच्छा गाना करते हैं तो पूरी फैमिली को हम प्रेजेंट करते हैं, ना कि हम सिर्फ खुद को। तो बस आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाते रहें आप सब, और मैं तो लाती ही रहूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों सोचा कि भोजपुरी में इस तरीके के रैप गाना गाया जाए? क्योंकि आप देखते हो चोली ढोड़ी घघरा तो गाना चलता ही रहता है मार्केट में। आपको नहीं लगा कि ये ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि भाई इसको गा के तुरंत फेमस हो जाए? हालांकि आपको इसको फेमस होने में बहुत टाइम लग गया है। यस,
ये बात आपने बहुत अच्छा किया, ये मेरा एकदम दिल का सवाल था कि आपको बहुत टाइम लगा। यस, मैंने बहुत टाइम टेक किया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरी डेब्यू हुई थी तब भी एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग आया था, बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने सबके साथ काम किया और मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत अच्छा ट्रीट दिया। ये स्पेशल बात है कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस टाइप के सॉन्ग को नहीं चूज़ करा, इसलिए क्योंकि मेरा गोल जो है वो ये सेट है। अगर मेरा ये होता तो मैं भी दौड़ के भाग के कर लेती, लेकिन जितने दर्शक अगर मुझे जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि मैं भजन, मैक्सिमम भजन गाती हूँ, इसलिए कि मुझे ये ओल झोल बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ना मैं इसमें कभी पढ़ती हूँ, ना मैं कहती हूँ भैया मुझे पढ़ाओ, आप लोग गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे गाने गाइए। उससे क्या है कि आप रिप्रेजेंट करते हो। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर जज करते हैं लोग, है ना, कि ऐसा गाना है, ऐसा गाना है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमने सोचा कि भले लेट आएंगे, देर आएंगे, पर दुरुस्त आएंगे, और ये हमारे महाकाल की कृपा है कि देर आया पर दुरुस्त आया। तो हमने ये सोचा कि मैक्सिमम जो गाने होते हैं ना, वो लड़कों को, जैसे लड़कों का वो दिखाता है, लड़कों का जो स्वैग होता है, लड़कों का लेकर खड़े दबंगई, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसा ऐसा क्यों होता, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहनें या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी दोस्त, जो भी फीमेल लोग हैं इंडस्ट्री में या फिर जो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो भी चाहती हैं कि ऐसा भी कुछ आए कि भैया हम भी दिखाएं अपना स्वैग, है ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे लड़कियां भी खुश हो जाएं। और मैक्सिमम अभी मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ ऐसा सॉन्ग आप करिए, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगी आप जितने भी लड़के हैं, इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आप लोग भी ऐसे ही दबा के अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए, मैं लड़कियों के लिए लाती रहूँगी आप लोगों के लिए भी लाऊंगी। देखिए अभी मैंने एक गाना लाया है, लड़कों के ही ऊपर है, ललका गमछिया में लागे लमाल हीरो जैसे चलते और लागे कमाल, कड़े कड़े मुछिया ई चाकू के दर, ए राजा यूपी से बड़ा, ये बड़ा फ्रॉम बिहार। ये गाना बहुत कड़क है, लड़कों के ऊपर है, तो दोनों के लिए मैं कर रही हूँ। तो भाई साहब देख लिया ना, जो कहते हैं ना कि बिहार में अच्छे गाने नहीं बनते हैं, अच्छे गाने नहीं बनते हैं और अच्छे गाने ट्रेंड नहीं करते। भैया ये भी चोली लहंगा साया गाना गाती सकती थी, लेकिन आज ऐसा मुकाम है कि इनके गाने भोजपुरी के तो लोग बना ही रहे हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड के हर वो कलाकार जो है ना स्टार्ट कर चुके हैं और रील्स वायरल हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कितना डिफिकल्ट होता है? रैप गाना डिफिकल्ट है या फिर नॉर्मल जो गाने होते हैं वो गाना डिफिकल्ट होता है? और इस तरीके जो लिरिक्स लिखे जाते हैं, लिरिक्स का कितना योगदान है? इसको यादव राज ने लिखा है, कितना डिफरेंट है? दोनों का कंबाइन होता है कि भाई लिरिक्स में कुछ उल्टा पुल्टा करना है या फिर इधर उधर करना है? हम जो भी काम करते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं मिलके करते हैं, फिर पहले बैठते हैं साथ में, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए या फिर मेरे दिमाग में क्या थॉट है। क्योंकि इस टाइप के गाने एक सोलो दिमाग से, मतलब हम लोग कभी भी उसको ये चीज़ नहीं करते, हम दोनों बैठते हैं पहले साथ में, यादव राज जी, मैं या फिर जो हमारी टीम है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस टाइप के गाने करने चाहिए, तो बस हम मिल के कर लेते हैं। और हमारी टीम जो है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे गाने में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके वीडियो में दो खूबसूरत चेहरे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के वो यंगस्टर जोड़ी है, हाँ, वो बहुत प्यारे हैं और वो दोनों मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, शुभम और खुशबू। वो मेरे घर के फैमिली जैसे हैं, तो उनको मैं एक्टर और एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस नहीं देखती, वो मेरे घर के हिस्से हैं, तो उनको लव यू वो दिखेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर गाना अभी तक नहीं सुना है या रील्स अभी तक नहीं बनाया है तो भाई आपको जाना होगा केटी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जाओ सुनो और भैया रील्स दबा के बनाओ। लेकिन और एक और बात, इस गाने को जिसने बहुत अच्छे से सजाया है, बीट दिया है, एकदम रैप्चिक सा म्यूजिक जो आप सुन रहे हो, उसके पीछे हमारे एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हैं विकी बॉक्स जी। उनको भी बहुत सारा धन्यवाद। और वीडियो में भी जितने लोगों ने काम करा है, सबका नाम तो मैं भी नहीं ले पा रही हूँ, पर सबको धन्यवाद। नहीं, खास करके दूसरा सवाल पूछूंगा, क्या समर सिंह के साथ इसी का दूसरा वर्जन? यस, तो एक्चुअली जब ये गाना वायरल हो गया ना, तब मैंने सोचा, सभी कह रहे थे ना, जैसे हर किसी का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ हाँ पटा लेंगे, क्यों नहीं पटाएंगे, क्यों नहीं पटाएंगे। हमने कहा भैया गाना है, एंजॉय करो इसे ये चैलेंज नहीं है यार, क्यों नहीं, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, इवन है ना, सबके दोस्त होते हैं, तो पटती है तभी तो है ना गर्लफ्रेंड। अब कोई पटेगी ही नहीं तो गर्लफ्रेंड कैसे होगी? ये गाना है, जस्ट एंजॉय करिए। तो हमने सोचा चलो इतने सारे सवाल मतलब हैं, ये जो पटाना चाहता उसके लगी ये गाना है नहीं, तो फिर हमने ये गाना बहुत पहले बना के रखा हुआ था कि अगर ऐसा कुछ होता है देन हम लोग दूसरा भी कर लेंगे। तो समर सर जो कि उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, काफ़ी प्यार करते हैं, वैसे सभी लोग करते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं सर और मैं ही कर लें, तो कर लिया हमने।
तो भाई ये भी गाना किटी एंटरटेनमेंट पर ही है। क्या कहेंगे अपने फैंस से जो आपको बहुत ही कम समय में इस गाने को 3 महीने में जिस तरीके से प्यार दिया है, क्या लग रहा है? ये नंबर 2 पे तो ट्रेंड कर ही चुका है शॉर्ट्स में, अब क्या लग रहा है नंबर 1 की बारी है क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी एकदम ऐसे बूम करके एकदम पूरे में छा जाए और 1 पे भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अभी और भी बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, हो सकता है वो 1 पे आ जाए, ऐसा होप करते हैं। तो फैंस से क्या कहिएगा जो मोहब्बत देते हैं? फैन से कहूँगी कि बस आप ऐसे ही हम पे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हम ऐसे ही अच्छे गाने ही लाएंगे पूरी ज़िंदगी। भले मैं 2 गाऊँ 1 गाऊँ ना गाऊँ, पर अच्छा ही गाऊँगी। और मेरे भजनों को आप इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।